नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए एक जबरदस्त, मसालेदार और पूरी तरह से रोमांच से भरी क्रिकेट कहानी के लिए। आज मुकाबला था दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां माहौल ऐसा था जैसे हर सीट पर बैठा दर्शक खुद मैच खेलने उतरा हो। ठंडी शाम थी, लेकिन मैदान के अंदर जोश इतना गर्म कि ठंड को भी पसीना आ जाए। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ये 18वां मुकाबला भारत और नामीबिया के बीच खेला गया और शुरुआत से ही मैच ने बता दिया कि आज रन बरसने वाले हैं। टॉस हुआ, सिक्का उछला और किस्मत मुस्कुराई भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर। बिना एक पल गवाए उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुन ली। कारण भी साफ था, दिल्ली की छोटी बाउंड्री, तेज आउटफील्ड और फॉर्म में चल रहे भारतीय बल्लेबाज। प्लान सीधा था, पहले बैटिंग, फिर रन का पहाड़ और उसके बाद दबाव का तूफान। अब एंट्री हुई भारतीय पारी के दो तूफानी सलामी बल्लेबाजों की, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। दोनों ऐसे अंदाज में मैदान पर उतरे जैसे पावर प्ले को पर्सनल चैलेंज दे दिया हो। नामीबिया की ओर से नई गेंद लेकर आए उनके सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज रूबन ट्रम्पलमैन। फील्ड सेट, हल्की खामोशी और पहली गेंद डाली गई और बस यहीं से शो शुरू। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा ठोका कि गेंद सीधे बाउंड्री पार और भीड़ का शोर आसमान पार। कमेंट्री बॉक्स से लेकर स्टैंड तक हर तरफ आवाज, ये तो इरादे खतरनाक हैं। उस एक शॉट ने बता दिया कि आज बचाव नहीं, सिर्फ हमला होने वाला है। ईशान किशन भी पीछे रहने वालों में से नहीं, उन्होंने भी आते ही अपनी कलाइयों का जादू दिखाना शुरू कर दिया। स्क्वायर कट, पुल, फ्लिक, हर दिशा में रन बहने लगे। भारतीय टीम ने पहले 3 ओवर में ही रन गति को रॉकेट मोड पर डाल दिया। नामीबिया के कप्तान फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन टी20 क्रिकेट का मजा ही यही है, यहाँ कहानी हर ओवर में पलटती है। चौथे ओवर में बेन शिकागो गेंद लेकर आए। उन्होंने गति बदली, लेंथ बदली और दिमाग लगाया। ईशान किशन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा उछली। बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। ईशान किशन 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट। पारी तेज थी, कैमियो शानदार था, लेकिन लंबी नहीं चल सकी। नामीबिया को मिली पहली सफलता और थोड़ी राहत। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा, स्टाइलिश, शांत और बेहद भरोसेमंद। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा पहले से सेट थे और पूरी तरह हमलावर मूड में। दोनों ने मिलकर पारी को फिर से स्पीड दे दी। एक छोर से क्लासिकल शॉट्स, दूसरे छोर से पावर हिटिंग। दर्शकों को मिला पूरा पैसा वसूल मनोरंजन। मिड ओवर्स आए और नामीबिया ने सोचा स्पिन से ब्रेक लगेगा। गेंद सौंपी गई अनुभवी स्पिनर बर्ट शोल्ट्स को। फील्ड फैलाई गई। प्लान था रन रोकने का, लेकिन अभिषेक शर्मा के प्लान कुछ और ही थे। उन्होंने पहली फ्लाइटेड गेंद देखी, आगे बढ़े और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अगली गेंद फिर आगे कदम, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तीसरी गेंद फिर उड़ान, फिर लगातार 3 गगनचुंबी प्रहार। स्टेडियम में बैठे दर्शक खड़े हो चुके थे और शोल्ट्स के चेहरे पर साफ लिखा था, आज मुश्किल दिन है। सिर्फ 28 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बल्ला उठा, हेलमेट उठाया और चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट। ये सिर्फ 50 नहीं थी, ये दबदबे का ऐलान था। वे 55 रन पर नाबाद थे और हर गेंदबाज पर भारी पड़ रहे थे। दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी कमाल की पारी खेली। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन ढीली गेंद को छोड़ा भी नहीं। कवर ड्राइव इतने सुंदर कि कैमरा भी दोबारा दिखाने को मजबूर हो जाए। गैप खोजने की कला और स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल किताब जैसा खेला। फिर मौका मिला तो छक्के भी लगाए। उनकी पारी में टाइमिंग और टेम्परामेंट दोनों झलक रहे थे। स्कोर बोर्ड भाग रहा था। 10 ओवर के बाद रन तेज, 12 ओवर के बाद और तेज और 15 ओवर खत्म होते होते भारत 160 रन पार कर चुका था, सिर्फ 2 विकेट खोकर। डगआउट में मुस्कान, विरोधी खेमे में तनाव। फिर आया एक छोटा सा मोड़। तिलक वर्मा ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्की सी स्विंग हुई, टाइमिंग गड़बड़ाई, एज लगा और कैच आउट। 30 गेंदों पर 45 रन, बेहद काम की पारी, मजबूत नींव, शानदार योगदान। जाते समय पूरे स्टेडियम ने तालियों से स्वागत किया। क्रीज पर अब नए बल्लेबाज की एंट्री और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अभी भी मिशन मोड में। भारतीय टीम का इरादा बिल्कुल साफ, आखिरी ओवरों में पूरा तूफान लाना। दोस्तों, ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, ये इरादे दिखाने की पारी थी। आक्रामक शुरुआत, समझदारी भरी साझेदारी, बीच में छक्कों की बारिश और स्कोर बोर्ड पर दबाव का पहाड़। दिल्ली का मैदान, शोर करती भीड़ और भारतीय बल्लेबाजों का विस्फोटक अंदाज। टी20 क्रिकेट का असली मजा यही है। अरुण जेटली स्टेडियम की शाम अब पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजी के पराक्रम की गवाह बन चुकी थी और जब तिलक वर्मा अपनी शानदार पारी के बाद पवेलियन लौटे तो मैदान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और टी20 क्रिकेट के नए फिनिशर रिंकू सिंह की जोड़ी ने एक साथ मोर्चा संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही नामीबिया के गेंदबाजों के खिलाफ जैसे युद्ध का ऐलान कर दिया
और अंतिम ओवरों में मैदान पर ऐसी तबाही मचाई कि नामीबिया के क्षेत्र रक्षक केवल मूक दर्शक बनकर गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखने पर मजबूर हो गए। स्टेडियम का हर कोना अब सुरसूर और रिंकू रिंकू के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि इन दोनों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। पारी का सबसे रोमांचक और विध्वंसक मोड़ खेल के 19वें ओवर में आया, जब नामीबिया के कप्तान ने अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज रूबेन ट्रम्पलमैन को अपनी अंतिम गेंदबाजी करने और रनों के इस प्रचंड प्रवाह को रोकने के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर आक्रमण पर वापस बुलाया। ट्रम्पलमैन ने अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव आज एक अलग ही मिट्टी के बने हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने ट्रम्पलमैन की हर रणनीति को तहस नहस कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में अपनी जादुई कलाइयों का कमाल दिखाते हुए अपना विश्व प्रसिद्ध और जादुई सुपला शॉट खेला और विकेट के पीछे 2 अविश्वसनीय तथा गगनचुंबी झड़कर पूरे स्टेडियम को शोर के समंदर में डुबो दिया। सूर्य ने अपनी मास्टर क्लास बल्लेबाजी का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि वो मात्र 22 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और कप्तानी पारी खेलकर नाबाद लौटे, जहां उनके हर शॉट में आत्मविश्वास और क्लास की झलक साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर रिंकू सिंह ने भी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए नामीबिया के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और अपनी ताकत का भरपूर परिचय देते हुए मैदान के चारों ओर बाउंड्री की बौछार कर दी। रिंकू सिंह ने अपनी छोटी मगर प्रलयकारी पारी के दौरान केवल 12 गेंदों पर 30 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विनाशकारी पारी खेली, जहां वो नाबाद रहकर पवेलियन वापस आए और उनकी इस आतिशबाजी ने भारत के स्कोर को नामीबिया की पहुंच से कोसों दूर पहुंचा दिया। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 225 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा अभिद्य स्कोर खड़ा किया, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना साबित हो सकता था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की दूधिया रोशनी में 226 रनों का यह विशाल और हिमालय जैसा लक्ष्य अब नामीबिया की टीम के सामने एक अभेद्य पहाड़ बनकर खड़ा था, जिससे उनके बल्लेबाज पूरी तरह से भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गए थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में अब एक ऐतिहासिक जीत की साफ झलक और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। स्टेडियम के हर कोने में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न की औपचारिक तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की उस तूफानी साझेदारी ने मैच को पूरी तरह से एक तरफा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से नामीबिया की वापसी नामुमकिन लग रही थी। 226 रनों के इस लगभग नामुमकिन और डरावने जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब नामीबिया की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से उन पर अपना शिकंजा कसना और घातक आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे नामीबियाई खेमे में खलबली मच गई। भारत की ओर से बाएं हाथ के जादुई तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक ले ओवर में अपनी जादुई इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी की कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि नामीबिया के सलामी बल्लेबाज मालन क्रूगर को पहले ही मालन क्रूगर अर्शदीप की एक अंदर आती हुई घातक स्विंग गेंद पर पूरी तरह से चकमा खा गए और वो एक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और वे बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट गए। नामीबिया की टीम अभी इस शुरुआती झटके से उब भी नहीं पाई थी कि उनकी मुश्किलें तब और भी ज्यादा बढ़ गईं जब खेल के 5वें ओवर में भारतीय तेज गेंदबाजी के अगवा मोहम्मद सिराज अपनी आग उगलती और तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए ताकि वे नामीबिया के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर सकें। मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और अंततः उन्होंने जॉन बोल्ट को अपनी एक छोटी लेंथ वाली गेंद पर गलती करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे भारत को दूसरी बड़ी सफलता हासिल हुई। जॉन बोल्ट सिराज की रफ्तार का सामना करने के चक्कर में एक अनियंत्रित पुल शॉट खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 10 रनों की एक अत्यंत संक्षिप्त और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल एक कड़क चौका शामिल था। पावर प्ले की समाप्ति तक नामीबिया का स्कोर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका था, जहां भारतीय तेज गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से मैदान पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे और दिल्ली का पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। नामीबिया के बल्लेबाजों के पास भारतीय आक्रमण का कोई जवाब नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वे केवल हार के अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रनों की रफ्तार और गिरते विकेटों ने मैच का फैसला लगभग तय कर दिया था। नामीबिया की ओर से केवल जॉन फ्रीलिंग ने कुछ संघर्ष दिखाया और खेल के 10वें ओवर में अक्षर पटेल अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, जहां फ्रीलिंग ने एक जड़ा।
हालांकि भारत को सबसे बड़ी सफलता खेल के 12वें ओवर में मिली, जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 12वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी के साथ आक्रमण पर आए और उन्होंने खतरनाक दिख रहे जॉन फ्रीलिंग को स्टंप आउट करा दिया। जॉन फ्रीलिंग क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने के प्रयास में 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 2 शानदार 6 शामिल थे। इसके बाद नामीबिया का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जहां खेल के 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या 15वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन कट शॉट खेलने के प्रयास में 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कड़ी डीडीएच चौके शामिल थे। मैच के अंतिम क्षणों में नामीबिया की पूरी टीम भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह लाचार नजर आई और खेल के 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां उन्होंने अंतिम 2 विकेट लेकर नामीबिया की पारी का अंत कर दिया। जेड अजय स्मिथ बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल 1 चौका शामिल था। नामीबिया की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 118 रनों तक ही पहुंच सकी, जहां बर्नार्ड शॉज 5 रन पर नाबाद लौटे। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 107 रनों के विशाल अंतर से जीतकर विश्व कप के सेमीफाइनल की राह को और भी आसान बना दिया, जहां अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अरुण जेटली स्टेडियम अब पूरी तरह से जीत के जश्न में डूबा हुआ था, जहां तिरंगा हर कोने में लहरा रहा था। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न भूलें।